You've got the brains, you can make decisions, you can study the plan, you can change your life, you can make your dreams come true. Why not you? से ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये भटकाओ, ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं बल्कि एक धीमा जहर है जो चुपचाप हमारी असली क्षमता को खत्म करता जा रहा है। सोचिए इस बात को, एक धीमा जहर, ये शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसका असर, इसका नुकसान एक दिन में या अचानक से नहीं दिखता। ये तो धीरे धीरे परत दर परत हमारे अंदर फैलता है और सब कुछ खोखला कर देता है। और पता है, यही चीज इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है क्योंकि इसका असर इतना धीमा और लगभग अदृश्य होता है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है। जब तक हमें समझ आता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। और इसकी शुरुआत होती है हमारे शरीर के कंट्रोल सेंटर से, हमारे दिमाग से। तो इस जहर का जो सबसे पहला और सबसे गहरा असर होता है वो हमारे दिमाग पर होता है। ये सीधे हमारे सोचने समझने के सिस्टम को टारगेट करता है और जिस तरीके से ये काम करता है वो वाकई में बहुत चालाकी से डिजाइन किया गया है। देखिए, ये जो सोशल मीडिया है, शॉर्ट वीडियोस हैं या फोन पर आने वाले लगातार नोटिफिकेशंस, ये सब बस ऐसे ही नहीं बने हैं। इन्हें बनाने वाले जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को, मतलब इनाम पाने की चाहत को सीधे सीधे हैक कर सकें। और इस पूरी हैकिंग का जो मेन हथियार है उसका नाम है डोपामिन। ये एक केमिकल है जो हमें खुशी का, अच्छा महसूस होने का एहसास कराता है। जब सोशल मीडिया पर कोई लाइक मिलता है या कोई मज़ेदार वीडियो देखते हैं तो दिमाग फटाक से डोपामिन रिलीज करता है और हमें मज़ा आता है। और बस यहीं से खतरनाक साइकिल, एक लूप शुरू हो जाता है। फोन उठाया, वीडियो देखा, दिमाग में डोपामाइन रिलीज हुआ और हमें मिली तुरंत वाली खुशी। इसका नतीजा, दिमाग को इस आसान सी खुशी की आदत पड़ जाती है और वो इसे बार बार मांगता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और इस लूप का सबसे बुरा नतीजा ये होता है कि हमारे दिमाग को बिना मेहनत वाली खुशी की लत लग जाती है। फिर जो असली काम है, जो ज़रूरी काम है, जैसे किसी इम्तिहान के लिए पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना, वो सब दिमाग को बहुत बोरिंग और मुश्किल लगने लगते हैं क्योंकि उनमें तुरंत इनाम नहीं मिलता। तो ये तो हुआ दिमाग पर हमला। आप देखते हैं कि ये धीमा जहर हमारी जो असली काबिलियत है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उन्हें धीरे धीरे कैसे खत्म कर देता है। दुनिया में कोई भी बड़ा काम करने के लिए, कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसे कहते हैं डीप वर्क। मतलब बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से एक मुश्किल काम पे ध्यान लगाना। चाहे कोई परीक्षा पास करनी हो या कोई बिजनेस खड़ा करना हो, इसके बिना कुछ भी बड़ा हासिल करना नामुमकिन है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। डिस्ट्रैक्शन हमें डीप वर्क यानी गहरी एकाग्रता से खींचकर शैलो वर्क की दुनिया में ले जाता है। एक तरफ है गहरा फोकस जिससे बड़े नतीजे निकलते हैं, नए स्किल्स बनते हैं, और दूसरी तरफ है बटा हुआ ध्यान जिससे बस छोटे मोटे कम जरूरी काम होते हैं और कोई ग्रोथ नहीं होती। हमारी सीखने की क्षमता यहीं पर दम तोड़ देती है। और हमारी क्षमता पर जो दूसरा हमला होता है वो है हमारी सबसे कीमती चीज की चोरी, और वो है समय। ये एक ऐसा नुकसान है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका हिसाब जब लगता है तो होश उड़ जाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रोज सिर्फ 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन में बर्बाद होते हैं। सुनने में ये शायद इतना ज्यादा ना लगे, है ना, बस 2 ही तो घंटे हैं। लेकिन रुकिए, 1 साल में यही 2 घंटे मिलकर बन जाते हैं 730 घंटे। 730! ये लगभग 1 महीने के काम के बराबर का समय है जो बस हवा में उड़ गया। और 10 साल में ये आंकड़ा पहुंच जाता है 7300 घंटों पर। दिमाग घुमा देने वाला नंबर है ये। जरा एक पल के लिए सोचिए, 7300 घंटों में क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता था? और यही तो असली दर्द है। जब एक इंसान डिस्ट्रैक्शन में अपना वक्त गंवा रहा होता है, उसी वक्त दूसरे लोग उसी समय का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बना रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, और फिर सालों बाद हाथ में सिर्फ पछतावा, तनाव और असफलता का एहसास रह जाता है। और अब आते हैं इस जहर के तीसरे और शायद सबसे गहरे हमले पर, जो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर करता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बनाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता यह है कि जब डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारे काम अधूरे रह जाते हैं, हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर हम खुद को ही इसका जिम्मेदार मानने लगते हैं। एक तरह का गिल्ट, एक अपराध बोध पैदा होने लगता है।
और ये जो खुद को दोष देने की भावना है, यही धीरे धीरे चिंता यानी एंग्जाइटी, तनाव और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक परेशानियों को जन्म देती है। इंसान की नज़र खुद की ही नज़रों में गिरने लगती है। और यहीं से वो खतरनाक दुष्चक्र शुरू होता है। लक्ष्य पूरे नहीं होते, जिससे तनाव बढ़ता है, और उस तनाव और चिंता से बचने के लिए इंसान फिर से उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में भागता है जो इस पूरी समस्या की असली जड़ है। मतलब जिस बीमारी से भाग रहे हैं उसी का इलाज करने के लिए जहर पी रहे हैं। ये एक जाल है। तो इन सब बातों के बाद आखिरी सवाल ये उठता है कि इस डिस्ट्रैक्शन की, इस भटकाव की असली कीमत क्या है? हम क्या चुका रहे हैं? इसका सबसे बड़ा खतरा है एक्टिविटी का भ्रम। मतलब ये हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम बहुत बिजी हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि हम अपने असली मकसद से लगातार दूर जा रहे होते हैं। ये धीमा जहर, ये डिस्ट्रैक्शन चुपचाप हमारी दो सबसे कीमती चीजें, हमारी दो सबसे बड़ी दौलत हमसे चुरा लेता है। वो दो चीजें जो एक बार चली गईं तो फिर कभी वापस नहीं आ सकती। हमारा समय और हमारा ध्यान। किसी भी इंसान का पूरा भविष्य, उसकी पूरी तरक्की इन्हीं दो चीज़ों पर टिकी होती है, और डिस्ट्रैक्शन सीधे इन्हीं दो चीज़ों पर हमला करके इन्हें चुरा लेता है। तो अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सबसे कीमती संपत्ति यानी हमारा समय और हमारा ध्यान हमसे चुरा रही हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद आज की दुनिया में सबसे ज़रूरी काम है।